हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कैसे तैयार की जाए। मैंने अभी आपको बताया था लगभग एक हफ्ते पहले की तैयारी कैसे की जाए, लेकिन उस वीडियो में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आए थे। दोस्तों ने पूछे थे कि दोबारा से सर समझाओ कि कैसे याद करें, चीज़ों को कैसे लर्न करें। मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ा हुआ भूल जाते हैं आप लोग। ऑलमोस्ट आप कितना भी पढ़ लो, मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा था दोस्तों कि आप लोग पढ़ते तो हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन आप भूल जाते हैं। तो पढ़ा हुआ आप लोग क्यों भूल जाते हैं? आप भूले ना, इसके लिए मैं आपको एक साइंटिफिक मेथड बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि याद नहीं होता है। तो जिन बच्चों को वो कितना भी पढ़ लें दोस्तों, उनको याद नहीं होता है ना, तो उनको याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, उनको मैं रूल बताऊंगा कि मैं कैसे याद करता था, मेरे पास क्या ऐसी टिप्स थी जिनसे मैं याद करता था। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर कोई ये नहीं बता पाता है, किसी को पता ही नहीं होता। मेन चीज़ तो यही, किसी को इसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती कि वो बता पाए कि कैसे याद करना है, कैसे याद को दिमाग में हमेशा उसको लर्न करना है। दैट विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ हमेशा कैसे लर्न रखें, इसको दिमाग में कैसे प्रोसेसिंग करते रहें। आज मैं आपको इसका साइंटिफिक मेथड भी बताऊंगा, और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे कर पाए। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास आता था कि क्या 95% अभी भी संभव है? इफ यू स्टार्ट द जून, दैट विल बी पॉसिबल टू स्कोर 95%। आंसर इज यस। अगर आप तैयारी अभी से शुरू करते हैं, मतलब अगर आप तैयारी अभी से शुरू करते हैं, जून से तैयारी शुरू करते हैं मेरे साथ, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अभी आप तैयारी शुरू करोगे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या रिवीजन नहीं कर पाओगे, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप अभी जागे हो, जो अभी जागा है उसके लिए अभी सवेरा है। मतलब ऊंचा सोचो, अपने गोल्स ऊंचे बनाओ। अगर आप 90% लाना चाहते हो तो 95% का गोल बनाओ। अगर आप 97 में लाना चाहते हो तो 100 का गोल बनाओ। 95 में लाना चाहते हो तो 100 का गोल बनाओ। ऐसा होता है दोस्तों। आप जितना गोल बनाते हो ना, उससे ऑलमोस्ट 2 से 3% नंबर आपके कम आते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। उससे 2 से 3% नंबर हमेशा कम आएंगे जितना आप अपना गोल बनाओगे। तो मेरा मानना है दोस्तों, सोच ऊंची रखो। मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है। आप लोग सोच रहे हो मैं पढ़ाई क्यों करूं, तो दोस्तों शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। अगर आप चाहते हो अपनी स्कॉलरशिप लेना, अगर आप चाहते हो आपके जिले के डीएम, आपके जिले के एसपी, आपके मुख्यमंत्री आपको बुलाएं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। और हाँ, मैं आपको पूरी जर्नी में आपको गाइड करूंगा, आपकी तैयारी कराऊंगा। और हाँ, 1 जुलाई से रेगुलर क्लास रहेंगी। इस व्हाइट बोर्ड को हटा के मैं स्मार्ट बोर्ड लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज फिजिक्स की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी, इंग्लिश की भी। और हाँ, इसमें आप यस लिख लेना दोस्तों। क्या 95% अभी भी संभव है? अभी भी संभव है दोस्तों। बस अपने अंदर आपको आग रखनी चाहिए, आपके अंदर आपको जुनून रखना चाहिए कि आप लोग 95% ला सकते हैं दोस्तों। ये आपको बिल्कुल लाना है, बस मेरे लिए लाना है दोस्तों, आपको बिल्कुल करना है। तो आंसर इसका हो जाएगा यस, आप ला सकते हैं इस जगह पर। दोस्तों याद क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊं, आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं। तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, और याद रखने की सबसे निंजा टेक्निक क्या होती है, जो मैं यूज करता था उस टेक्निक को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, रूल ऑफ मेमोरी, मतलब रूल ऑफ लर्निंग। आपकी मेमोरी कैसे स्ट्रांग हो सकती है। मतलब आपके पास आपका 100% ब्रेन है। मैं बता रहा हूं, आपका ब्रेन मतलब आपका दिमाग। आपके पास जो आपका ब्रेन है वो 100% है। 100% ब्रेन आपके पास 100% ब्रेन है। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप लर्न नहीं कर पाते हो, तो आप 20% अपना दिमाग कहाँ रखे हुए हो? तो आप अपना दिमाग डिवाइड किए हुए हो, इस तरीके से बांटे हुए हो। 20% आप अपना दिमाग लगाए हो रील्स में, आप इंस्टाग्राम्स की रील्स चला रहे हो 20% दिमाग लगा के। 20% बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में फेसबुक चल रहा है। 20% बच्चों के दिमाग में फेसबुक चल रहा है। 20% बच्चों के दिमाग में इंस्टाग्राम चल रहा है। और 20% बच्चों के दिमाग में वेब सीरीज चल रही हैं। वेब सीरीज कौन सी? नई नई वेब सीरीज आ रही हैं, बच्चे ये देख रहे हैं दोस्तों।
और 20% बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। किससे? यूट्यूब शॉर्ट से। यूट्यूब शॉर्ट से 20% बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। 20% बच्चे ऑनलाइन गेम से डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो दोस्तों आपका टाइम कहां बचा? आपका दिमाग पूरा इसमें इंगेज हो चुका है, आप फ्री नहीं है। मतलब दिमाग जो होता है वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है, उसकी एक निश्चित मेमोरी होती है कि वो उतना ही डेटा कलेक्ट कर सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो बच्चों को कड़वी लग सकती हैं। मेरे बच्चे, आप लोग मेरे छोटे बहनें हो, मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई दूसरा होता तो मैं आपको क्यों बताता? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा और यूट्यूब पे तो बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। आप मेरे अपने हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि मेरी वीडियोस को लाखों बच्चे देखें। मेरा मतलब यह है कि अगर मेरे वीडियो को 100 बच्चे भी देख रहे हैं ना, उनका भविष्य बनना चाहिए, उनका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए। मेरा बस यही इंटेंशन है। मुझे व्यूज से मतलब नहीं है दोस्तों। मेरे अगर 100 बच्चे, मेरे 100 दोस्त, मेरे 100 छोटे भाई बहन अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। तो हाँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है और 100% दिमाग को, इन सब चीज़ों को आज ही, जो बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वेब सीरीज वगैरह बंद कर दो दोस्तों। केवल मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, केवल आप 1 साल, ओनली 1 ईयर मुझे दे दो ना। मैं सभी बच्चों के अंक पत्र में, सभी बच्चों की मार्कशीट में 95% दिला के रहूंगा। मेरा इंटेंशन यही है दोस्तों कि आप लोग, जो मैं मेनली मिडिल क्लास बच्चों को पढ़ाता हूं, मिडिल क्लास मतलब जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूं। इस चैनल पर 1 जुलाई से, अभी तो दोस्तों बस लेक्चर अभी दे रहा हूं मैं छोटे छोटे, क्योंकि ये सब अभी ट्रेलर दे रहा हूं मैं अभी। अब जब पिक्चर 1 जुलाई से आएगी ना, तब आपको सही समझ में आएगा। तो ट्रेलर अभी मैंने दिया है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो पिक्चर देखने के लिए 1 जुलाई तक मेरे साथ बने रहो, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजे मजे में मैं आपको सिखा दूंगा और आप लोग समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे आसान तरीके से। तो 95% लाने के लिए आपको अपना ब्रेन जो है वो 100% स्टडी में देना पड़ेगा। स्टडी, आपके दिमाग में पूरा क्या चलना चाहिए? 12th क्लास चलनी चाहिए कि मुझे कैसे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे बायोलॉजी और मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। आपके दिमाग में केवल इसके अलावा कोई तीसरा थॉट नहीं आना चाहिए। बस इतना याद रखो दोस्तों। और आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। आपके पेरेंट्स मुझे लगता है बता सकते हैं और मैं बता सकता हूँ, यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे सब बच्चे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं आपकी रियल प्रॉब्लम को समझता हूं दोस्तों, ये बात है। तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं जो लोग, जो याद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि आपको रूल ऑफ लर्निंग सीखना होगा। क्या है रूल ऑफ लर्निंग? रूल ऑफ लर्निंग मतलब याद करने का तरीका, याद करने का नियम क्या होता है, लर्न करने का। रूल ऑफ लर्निंग, रूल ऑफ लर्निंग। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे को मार्कर, तो मार्कर मैंने चेंज कर लिया दोस्तों। तो मार्कर में रूल ऑफ लर्निंग में क्या होता है? आप लर्न कर रहे हो कोई चीज, मतलब या आपने कुछ को पहले पढ़ा है या आप उसको याद कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज उसमें क्या होगी दोस्तों, आप लोगों को करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर बनना पड़ेगा। मतलब आप जैसे फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो आप फिजिक्स को पढ़ने में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि मैं थ्योरी पढ़ूंगा, उसमें मैं उसमें डेरिवेशन करूंगा, या मुझे उसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फिजिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, या मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो आपको उसमें रिएक्शन मिलेंगी, थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा अपने दिमाग से, कि दिमाग को बताना पड़ेगा कि मुझे रिएक्शन इसमें तैयार करनी है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आप मेंटली स्ट्रांग बनो। कैसे? अपने दिमाग को समझाओ कि ये मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो इसमें रिएक्शन को हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये कंपलसरी है। और दिमाग को इस सब चीजों के बताओ, इस सब चीजों के बारे में। मेंटली स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो। मतलब अपने दिमाग को समझाओ, अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मुझसे न्यूमेरिकल बनने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें आएंगे। दूसरी चीज होगी एक्सरसाइज करो, अपने ब्रेन को प्रैक्टिस कराओ। दूसरी चीज प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस। आप दूसरी चीज आप प्रैक्टिस करो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना मजा आएगा आपको। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप कुछ भी चीज लो, आप कैसा भी बच्चा हो, मैं मानता हूं कि सभी बच्चे के आईक्यू अलग अलग होता है, सभी बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मतलब मेरे पास यहां पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 बच्चों में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 6 घंटे में याद कर पाता है, कोई बच्चा उसी सिलेबस को 2 घंटे में याद कर पाता है, और कोई बच्चा उसको पूरा दिन लगा देता है याद करने में। तो हर बच्चे का जो लर्न करने का जो टाइम होता है, जो कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये वैरी करती है दोस्तों इस चीज को। आईक्यू सबका अलग अलग होता है। तो प्रैक्टिस करो। जिस बच्चे का आईक्यू थोड़ा वीक है दोस्तों,
जो जल्दी याद नहीं कर पाता उसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और हाँ, जो मेरे साथ पढ़ेगा उनको मैं उनकी IQ भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा और उनको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दिलाऊंगा कि आपको पेन कैसे पकड़ना है। पेन पकड़ने से लेकर 95% लाने तक का सफ़र मैं अपने साथ आपको तय करवाऊंगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ इसमें। तो ये पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। दूसरी बात, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तीसरी बात, आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप 3 टेक्निक को यूज़ करते हो, मेरी रूल ऑफ लर्निंग टेक्निक को जो मैं यूज़ करता हूं दोस्तों, अभी भी यूज़ करता हूं इन टेक्निक्स को मैं, तो आप पढ़ा हुआ आप भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज़, याद नहीं होता है तो आपको याद भी होगा, इन सब चीज़ों से याद भी होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने आगे वाली टेक्निक्स की तरफ। मैंने आज आपको जितनी हो सकती है, जितना मुझे लगता है ना, मैंने अपने अंदर से बताया आप लोगों को। और ये चीज़ें पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, लेकिन आप लोग मेरे हैं, अपने हैं, इसलिए मैं अपना समझ के आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फिजिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के बारे में, यानी कि भौतिकी के बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। इसमें जो पेपर होता है, आपके जो चैप्टर्स होते हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? आपके 14 चैप्टर्स हैं। तो भौतिक विज्ञान में पेपर जो होता है 70 मार्क्स का आता है, और इसमें जो पेपर में जो किताबें यूज करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके करते हैं। पार्ट 1 मतलब खंडका के बारे में बात करेंगे, जो कि 35 नंबर की आएगी, और दूसरी जो पार्ट 2 होगी, पार्ट 1 मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको भौतिक विज्ञान में 2 किताबें पढ़नी है। पार्ट 1 मतलब 35 नंबर आपके पार्ट 1 से मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 जिससे आपको मिलेंगे 35 नंबर। तो टोटल नंबर हो गए 70 मार्क्स। फिजिक्स का जो पेपर होता है दोस्तों, वो 70 मार्क्स का होता है बच्चों, 70 मार्क्स का पेपर होता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो आइए आज मैं आपको इन चैप्टर्स के थ्रू ये बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, और हाँ, इन चैप्टर्स में से आपको कौन से चैप्टर से डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, थ्योरी किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आती है, तो ये भी बता दूंगा। तीनों चीजों के बारे में बता दूंगा, और इन चैप्टर्स को अच्छे समझा दूंगा कि कौन चैप्टर टफ है, कौन इजी है, मतलब किस चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देना है और किसको कम टाइम देना है, ये भी समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहला खंडका की बात करते हैं, जो कि आपको 35 नंबर देने वाली है। खंडका का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर कैसा बोल सकते हैं हम, ये मॉडरेट बोल सकते हैं। ना तो ये इजी चैप्टर है, ना ये टफ चैप्टर है, ये मिडिल चैप्टर है। मिडिल मतलब मॉडरेट चैप्टर है, मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। और ये आपको ये दोनों चैप्टर मिला के, दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के हैं, यानी कि ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 8 नंबर देंगे, 8 मार्क्स, आपको 8 नंबर मिलेंगे इन दोनों चैप्टर से। तीसरा चैप्टर हमारा होगा विद्युत धारा। देखो दोस्तों, विद्युत धारा से न्यूमेरिकल जरूर आता है एक, और इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो गाउस का नियम है, गाउस का नियम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर आता है। और गाउस के नियम से एक डेरिवेशन 5 नंबर की, 200% तय है। 200 या 250, 500, 1000 कितनी भी परसेंट लो, तय होती है 5 नंबर की, फिजिक्स में तय है, ये मान लो आप। विद्युत धारा 7 नंबर का चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मार्क्स का। और आपको इस 7 नंबर में से, आपको 7 मार्क्स में से कम 4 नंबर या 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमेरिकल किन किन चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है न्यूमेरिकल। तो इसमें से आपको 2 नंबर या 3 नंबर, मतलब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और एक न्यूमेरिकल, और 2 नंबर में मिलेगा न्यूमेरिकल, या 1 नंबर में आ जाएगा। लेकिन 3 से 4 नंबर के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आने तय हैं। उसके बाद गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व हमारा चौथा चैप्टर है, और ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है, इस चैप्टर से डेरिवेशन भी आता है। थ्योरी और डेरिवेशन के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। मैं थ्योरी और डेरिवेशन के लिए इस चैप्टर को प्रेफर करता हूं। चुंबकत्व और द्रव, दोस्तों अगर आप बोलो कि आपके पूरे फिजिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, या न्यूमेरिकल है तो ना के बराबर है, एक चैप्टर है चुंबकत्व और द्रव। 4 नंबर आपको मिलेंगे सिर्फ थ्योरी के। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है दोस्तों, ये चैप्टर आपको बस एक दिन देखना है। 1 शॉट क्लास में लेके आऊंगा ना, उस दिन देख लेना, आपको पूरे साल नहीं पढ़ना आपको ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, कंसाइज चैप्टर है, बहुत लिमिटेड पढ़ना है। थ्योरी है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं है इस चैप्टर में। चुंबकत्व और द्रव में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं पढ़ने आपको। जितना मैं पढ़ा दूंगा ना फिजिक्स में,
एक नंबर का दोस्तों बाहर नहीं आएगा। बस विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना दोस्तों मेरे ऊपर। मैं आपके ट्रस्ट को बिल्कुल कायम उतरूंगा उस पर, आप रिजल्ट देखना अपना। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे क्या होगा, इससे आएगी डेरिवेशन भी आ सकती है इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसमें फैराडे का नियम आता है, फैराडे का नियम बहुत जरूरी है। और विद्युत धारा के अंदर किरचॉफ का नियम आता है, विद्युत धारा के अंदर किरचॉफ का नियम वो आता है 5 नंबर में। तो विद्युत धारा के अंदर किरचॉफ का नियम स्टार मार्क है, आने के चांस बनते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम आने के चांस बनते हैं। तो ये दोनों मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि इनमें 5-5 नंबर के नियम आते हैं। फैराडे का नियम 5 नंबर, किरचॉफ का नियम 5 नंबर। तो ये आप लोग याद रखो। देखो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी हम जून में हैं। लेकिन जब मैं आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक तैयारी कराऊंगा ना, इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा कि आप लोग खुद से इतना कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आप एग्जाम को देने लायक बन जाएंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का होगा। तो तब आपको सब कुछ मैं सिखा दूंगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, सब कुछ बता दूंगा। तो नो प्रॉब्लम, मेरे साथ बने रहो आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा, देखो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का प्रत्यावर्ती धारा 4 मार्क्स का चैप्टर है। और सिर्फ एलसीआर परिपथ इसमें पढ़ लो आप लोग, ट्रांसफॉर्मर पढ़ लो, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लो इसके अंदर। ये मेनली फेमस चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए भी है। एन बना देता हूं, एन मतलब न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल के लिए फेमस चैप्टर है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों से 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, लेकिन मेनली ये थ्योरी का चैप्टर है, 4 मार्क्स का है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो सबसे इजी चैप्टर इस पार्ट 1 में कौन से होंगे, तो चुंबकत्व और द्रव इजी है, चुंबकत्व और द्रव इजी चैप्टर, ये वाला चुंबकत्व और द्रव इजी चैप्टर है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे इजी चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर जो हैं इस पार्ट 1 में सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। वैसे फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है ना, फिजिक्स में मज़ा आता है, लेकिन फिजिक्स को पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स को रट्टा मत मारो, फिजिक्स को मैं सिखाऊंगा, इतनी इंटरेस्टिंग वे में आप फिजिक्स को सिखाऊंगा कि आप लोग खुद बोलोगे कि फिजिक्स में मज़ा आ रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री उंगलियों पर सिखा देना, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। तो टोटल मार्क्स आपके 35 मार्क्स हो गए, 35 नंबर आपको पार्ट 1 से मिल गए। अब पार्ट 2 पे चलते हैं, मतलब खंड खा के बारे में। इसमें आपको केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर पढ़ के आप लोग 35 नंबर ले रहे हो, और यहाँ पर 8 चैप्टर पढ़ के आप 35 नंबर ले रहे हो। तो ये पार्ट 2 जो होती है स्कोरिंग होती है, और इजी चैप्टर्स होते हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, इनको अच्छे से आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर पाओगे। 35 मार्क्स की है। सबसे पहले किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं प्रकाशिक यंत्र, जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। 5-5 नंबर के क्वेश्चन तय हैं ये ऑलमोस्ट 90% मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो एनसीईआरटी कभी नहीं बदलती है। जब आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इससे सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बार बार आते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन। तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी दोनों के मिलाकर आपको 13 नंबर मिलेंगे, 13 मार्क्स, 13 नंबर मिलेंगे। विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इन सब चीजों को, कण प्रकृति हो गई एक, दूसरी तरंग प्रकृति हो गई, कण और तरंग प्रकृति दोनों के बारे में हम देखेंगे। ये चैप्टर जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर आपको मिलेगा, और बहुत छोटा सा चैप्टर होगा, बहुत लिमिटेड पढ़ना होगा इसके अंदर। मतलब आप 2 दिन के अंदर अच्छे से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। मतलब आपको टाइम देना है सिर्फ पार्ट 1 में, पार्ट 2 सिर्फ 2 महीने की होती है, सिर्फ 2 महीने में आप पार्ट 2 को सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये 6 नंबर का चैप्टर हो गया, 6 नंबर का। परमाणु तथा नाभिक, ये चैप्टर जो है मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पहले से ही आता है। परमाणु तो हम लोग सभी जानते हैं ना, एटम के बारे में, एटम के अंदर स्थित होता है नाभिक, तो परमाणु और नाभिक के बारे में हम लोग पहले से ही सभी लोग जानते हैं। तो ये चैप्टर जो आपको 8 नंबर देने वाला है, फ्री के 8 नंबर मिलेंगे इस चैप्टर में आपको। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को फ्री में 8 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इसमें क्या होता है, इसमें हम अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हमारे सिलेबस में से लॉजिक गेट हट चुका है। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको हम क्लास में बताएंगे, लेकिन ये चैप्टर जो होगा आपका वो 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का चैप्टर होगा। तो आप देख लो आपकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो पार्ट 1 की अपेक्षा पार्ट 2 ईजी है, स्कोरिंग है, कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको फिजिक्स पूरी पढ़ाऊंगा, पूरे लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है,
कैसे आपको युद्ध में उतरने के लिए अपने हथियार को तैयार करना है, वो बता रहा हूं दोस्तों। तो चलिए आप केमिस्ट्री की स्टडी पे चलते हैं और जानते हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने यहां पर इजी टफ बताया है दोस्तों। इसमें इजी कौन चैप्टर है? इसमें इजी चैप्टर ये है, इसमें इजी चैप्टर ये है, इसमें इजी चैप्टर ये है। 3 चैप्टर आसान है, 2 चैप्टर थोड़े आप लोगों को लेंदी लग सकते हैं। 2 चैप्टर में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। ये लेंदी चैप्टर है ये दोनों, किरण प्रकाश की और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की। टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंदी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ दोस्तों। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी, ये मेरे पास क्या है। मेरे पास आप लोगों के लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के पेपर्स रखे हुए हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक सही समय आने पर। आप लोग देख लो, इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन एक राइट टाइम आने पर मैं आपको जरूर कराऊंगा। इस चीज को याद रखो दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में, कि आपको कैसे रसायन विज्ञान में तैयारी करनी है जिससे आप रसायन विज्ञान में आसान तरीके से 95 नंबर लेके आए। और हाँ, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा एफर्ट्स देने हैं और कौन से चैप्टर को आपको हल्का सा नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, मतलब कम टाइम देना है। कम टाइम में ज्यादा फायदा आप कैसे करोगे। और हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं न्यूमेरिकल से, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे करें। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको केवल 100 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 100 न्यूमेरिकल कराऊंगा। और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 100 न्यूमेरिकल्स में से 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आपको आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, 100% मेरे 100 न्यूमेरिकल के अंदर से ही आएंगे। मैं इस चीज का दावा करता हूं। और फिजिक्स में बच्चे मत घबराओ, फिजिक्स में आपको केवल 300 न्यूमेरिकल कराऊंगा। उन न्यूमेरिकल को अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे न्यूमेरिकल में। लेकिन अभी मैं उनको नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी तक आप भूल जाओगे। आपका एग्जाम मार्च में होगा, आपके एग्जाम से मैं 2 महीने पहले, यानी कि जनवरी में कराऊंगा, फरवरी में कराऊंगा। इन चीजों को मैं जनवरी फरवरी में कराऊंगा, ताकि आप इनको याद रख पाओ। केवल 100 न्यूमेरिकल से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन मैं आपको जनवरी में कराऊंगा, तब आपके एग्जाम पास होंगे, आप इनको देर तक याद रख पाओगे। अभी करा दूंगा तो आप लोग भूल जाओगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं इस चीज पे। तो सबसे पहला हमारा पेपर होता है खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है। रसायन विज्ञान का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। खंड आ जो होता है वो 35 नंबर का होता है, 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का। और खंड का जो बा जो होता है वो भी 35 नंबर का होता है, 35 मार्क्स का। दोनों 35 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। खंड आ जो होता है उसमें 5 चैप्टर आते हैं। खंड आ में 5 चैप्टर आते हैं और खंड बा में भी 5 चैप्टर आते हैं। स्कोरिंग कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा आसान है, कौन ज्यादा टफ है? तो आसान टफ कुछ भी नहीं होता। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको सब हर चीज आसान लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों भाग आपको आसान लगेंगे। तो चिंता बिल्कुल मत करो दोस्तों। तो न्यूमेरिकल केवल 3 चैप्टर में आएंगे। बिलियन में न्यूमेरिकल आएगा, विद्युत रसायन में न्यूमेरिकल आएगा, रासायनिक बलगति में न्यूमेरिकल आएगा। तो ये 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल वाले हैं। आप आसान तरीके से, जब मैं 1 शॉट कराऊंगा ना, जुलाई से 1 शॉट्स चालू होंगे, तो 1 शॉट में आपका पूरा चैप्टर 3 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी चैप्टर हो आपका 3 आवर्स में, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, उस टाइम आप लोग मेरे नोट्स भी बनाओगे। मैं अपने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा। उसके बाद जो आप लोग, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपने सेल्फ नोट्स भी बनाओगे। ये याद रखना, सेल्फ नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। तो हाँ, उसके बाद आपको पढ़ना है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। ये चैप्टर आपको पूरे 5 चैप्टर मिलके 35 नंबर देंगे। मतलब केमिस्ट्री के अंदर आपको कम टाइम में केवल 10 चैप्टर पढ़ने, और 10 चैप्टर आपको बहुत ज्यादा टाइम देंगे। 10 चैप्टर में आप 70 नंबर ले जाएंगे। 5 चैप्टर पढ़ के आप 35 नंबर ले पाएंगे, और ये 5 चैप्टर पढ़ के आप भी 35 नंबर ले पाएंगे। ये थोड़े आसान चैप्टर हैं, मैं बता दूं आपको। ये पार्ट 1 जो है वो थोड़ी आसान है, बच्चों को लगती है, लेकिन मुझे दोनों आसान लगती है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को भी दोनों आसान लगेगी। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स 6वां चैप्टर है हमारा। ये आसान चैप्टर मानता हूं मैं इस चीज को। अगर आप पहला चैप्टर समझ गए तो आपके बचे हुए चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है। आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा बड़ा, लेंदी है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है। इसको आपको लगभग आपको 15 दिन देने पड़ेंगे इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, तब आप इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। एमीन मुश्किल से 4 दिन का चैप्टर है, 4 दिन के लिए चैप्टर है, 4 डेज के लिए। जय बड़ू, मतलब हमारा 10वां चैप्टर केमिस्ट्री का है जय बड़ू।
बायो वाले बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। मतलब वो पहले इसको बायो में पढ़ लेते हैं और रहे मैथ वाले बच्चे, तो मैथ वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मतलब ये बायो का चैप्टर है, बायो मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर है। तो ये चैप्टर पूरे हमें पढ़ने हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर। 10 चैप्टर पढ़ने हैं और 10 चैप्टर पढ़ के आप 70 नंबर ला सकते हैं। अभी दोस्तों अभी तो बस ट्रेलर की क्लासेस चल रही हैं, मेन क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। तब आपको नोट्स भी मेरे साथ बनाने हैं, ईयर लॉन्ग क्लास चलेगी। जनवरी में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब मैं आपको सारा सिलेबस जनवरी में नहीं कराऊंगा, जनवरी में मैं सिर्फ आपको वो कराऊंगा जो आपके पीले पर्चों में, जो आपके येलो पेपर्स में, क्लास 12th के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में साफ साफ दिखाई देंगे, वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो विश्वास आपने मेरे पे किया है, तो मेरा विश्वास मैं आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बायोलॉजी और इंग्लिश हिंदी की स्ट्रेटजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में।